इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पवन पांडे के घर से सीधी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आपने रोजा इफ्तार पार्टी बहुत सारी देखी होगी, लेकिन आपको बता दें समाजवादी पार्टी के किसी नेता के घर ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि जब फलाहार पार्टी है नवरात्र के पावन दिनों में। यहाँ पर हनुमानगढ़ी से भी तमाम साधु संत आए, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर आए हुए लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है बाबा जी? प्रदीप दास। कहाँ से आए? अयोध्या धाम। अयोध्या से आए। पवन पांडे ने पहली बार यहाँ पर फलाहार का आयोजन किया, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। सब साधु संतों का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। आने वाले चुनाव में उनका विजय हो, यही शुभकामना करते हैं। तो क्या पवन पांडे 27 में विधायक बनेंगे? 100%। संतों ने आशीर्वाद दिया है? बहुत आशीर्वाद दिया, सभी संतों ने आशीर्वाद दिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने कई बार देखा होगा कि समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे कि नमाजवादी पार्टी है, ऐसे तमाम बातें कही जाती रही, इफ्तार पार्टी होती रही, लेकिन पवन पांडे ने फलाहार किया। सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है, किसी एक धर्म का नहीं है। सबको लेकर चलना, सबके साथ सबका विकास के साथ में यह पार्टी चलती है। इसी के साथ में इनका आपके विजय होगा। जिस प्रकार से फिर इस सरकार में जो अत्याचार बढ़ रहा है, सबसे लोग परेशान हो चुके हैं। आपकी समाजवादी ही सरकार आएगी। सत्यदेव मिश्रा, चाणक्य परिषद जिला अध्यक्ष। आज पवन पांडे ने फलाहार का आयोजन किया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया शुरुआत है। ये 9 दिन का नवरात्र था और उसमें ये उसके उपलक्ष्य में ये फलाहार का व्यवस्था किए। खास करके हमको लगता है 90% केवल ब्राह्मण है, कुछ और भी है, 95% मान लीजिए ब्राह्मण है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये ब्राह्मणों में इसका संदेश अच्छा जाए। 2027 में चुनाव भी है, इसके दृष्टिगत आप इसे कैसे देखते हैं? अब उसी के लिए किया ही जा रहा है, तो देखना क्या है, उसी के लिए किया ही जा रहा है। तो पवन पांडे को यहाँ आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, अब तो हमेशा आशीर्वाद। बिल्कुल। क्या कह रहे हो? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया जाएगा। कैसे आशीर्वाद देंगे बताइए। वोट सपोर्ट दोनों से, तन मन धन से पूरा धन दिया जाएगा सर। आशीर्वाद रहेगा इस बार? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कई सारे आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रहे, हालांकि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता के यहाँ ये पहला कार्यक्रम होगा जो इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है। रही बात पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप, ये तो चलता रहता है, लेकिन हम लोग इस बार जो है बिल्कुल तन मन धन से ये चाहेंगे कि इनको आशीर्वाद दिया जाए, चाहे जैसे जिताया जाए। आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी? भैया पवन पांडे इस बार अयोध्या में विजयी होके आएंगे। ये उन लोगों के लिए आज संदेश है जो कहते हैं पवन पांडे रोजा अवतार की पार्टी करते हैं। वो आंखों से देख लें, हजारों ब्राह्मण जो आज इस नवरात्रि में जलपान करके जा रहे हैं, उनके लिए ये सूचना है कि देखिए आप भी कीजिए ना। जिले में पहला प्रोग्राम है, पहला कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी किसी नेता ने किसी ने नहीं किया था जो आज पवन पांडे माननीय पवन पांडे जी ने किया है। यहाँ पर आए हुए लोग आशीर्वाद दे रहे हैं पवन बिल्कुल पांडे? दे रहे हैं, खुल कर दे रहे हैं। हाँ, खुल कर दे रहे हैं। और सब जिसको देना वही आया ही है, और जिसको नहीं देना वो नहीं आया। ये सब आशीर्वाद देने वाले, ये जो आप किसी तरीके का हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ब्राह्मणों को बिल्कुल जत्था, ये सब आशीर्वाद देने ही आए। इस बार पवन पांडे जीतेंगे। आने वाले ब्राह्मण आए हैं, बिल्कुल इस बार पूरा मन बना चुके हैं? बिल्कुल 100%, एकदम एकदम पुरजोर कोशिश करके, चाहे जैसे भी हो, हल्ला मचा करके, बिल्कुल चाहे जैसे जिता दें। कहा जाता है कि ब्राह्मण भाजपा के साथ रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कह वो वही लोग कहते हैं जो भाजपा के होते, वही लोग कहते हैं, बाकी सब नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हो? ब्राह्मण के लिए कोई पार्टी नहीं, अगर ये आप कहेंगे तो। ब्राह्मण जो कुछ है जहाँ भी है अपने बलबूते पर है। ब्राह्मण की कोई पार्टी है ही नहीं। ब्राह्मण जिधर जाता है उस सीट पर ब्राह्मण किसके साथ होगा? इस सीट पर इस सीट पर ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ रहेगा, पवन पांडे के साथ? बिल्कुल रहेगा। हम तो इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सर्वेश पांडे है। पांडे जी, आप एक युवा भी हैं, ऐसे में अयोध्या विधानसभा में 2027 में पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन अयोध्या विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, अयोध्या विधानसभा में आज आप देखिए कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे किसी के सुख दुख में हो, आप रोज आप क्षेत्र में निकल रहे हैं या क्षेत्रवासियों से भी आप मिलते होंगे। केवल तेज नारायण पांडे पवन के अलावा किसी के सुख दुख में कोई नेता अगर आपको दिखता हो तो आप बताइए। तेज नारायण पांडे पवन पांडे के अलावा कोई किसी के सुख दुख में नहीं दिखता, चाहे वो कहीं ब्राह्मण की बात हो या किसी भी धर्म बिरादरी की बात हो। केवल पवन पांडे ही सबके महबूब और सुख दुख के नेता है जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहे, कहा जाता रहा कि ये इफ्तार पार्टी करती है, और आज पवन पांडे ने
कहीं न कहीं इस कार्यक्रम के ज़रिए जवाब देने का भी प्रयास किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब आप हमारी बात समझिए। इस पृथ्वी पर केवल 2 ही जातियाँ हैं, एक अमीर और एक गरीब। पवन पांडे गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म जात से हों, पवन पांडे कौन कहता है? देखिए, आज नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है। पवन पांडे त्योहार में हर नवरात्रि, हर दुर्गा पूजा, हर रामलीला पंडाल में पहुँच रहे हैं। सत्यनारायण पांडे हमको लगता है कि किसी की कथा भागवत में होता होगा, सबसे पहले पहुँचते होंगे। और रही बात उन लोगों की, तो सबको अगर आप एक राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए हैं, तो सबको लेकर आपका साथ चलना, यही राजनीति का असली परिचय है। अगर आप किसी को छोड़ के चलेंगे, तो इसका मतलब आप उसके साथ घात कर रहे हैं। सबको साथ कर लेकर चलना ही सत्यनारायण पांडे का परम कर्तव्य है। अयोध्या की इस सीट पर ब्राह्मण किसके साथ होगा? अयोध्या की सीट पर ठीक है, ब्राह्मणों ने जो भी देखा सोचा, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के माहौल से ब्राह्मण खुलकर पवन पांडे के साथ है। ब्राह्मण ही नहीं, हमको लगता है कि सारी जातियां पवन पांडे के साथ हैं। अब पवन पांडे का साथ कोई छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि सभी जातियों ने समझ लिया कि पवन पांडे ही एक नेता है जो सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं 24 घंटे। पवन पांडे 27 में विधायक बनेंगे? बिल्कुल 100% श्योर है, उसमें तो कोई कट काट है ही नहीं। हाँ, एकदम। वर्तमान विधायक की बात करें तो उनका कार्यकाल कैसा है? देखिए, अब वर्तमान विधायक का कार्यकाल हम क्या, आप भी फील्ड में निकल रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं। हमको तो कई-कई महीनों गुज़र जाता है, हम उनको देखते ही नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है। और पवन पांडे, आप किसी भी चौराहे मोड़ पे देखिए, तुरंत पवन पांडे गाड़ी आपको दिखेगी। कोई भी सुख-दुख हो, तुरंत पवन पांडे आपको दिखेंगे। हर एक कोई गरीब तबके का आदमी भी अगर किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, पवन पांडे उसके द्वार पे सुबह मिलते हैं। तो ये सब नेता का गुण होना चाहिए। यहाँ इस विधानसभा में अयोध्या की जनता किसे आशीर्वाद दे रही है? अयोध्या की जनता तेजनारायण पांडे को ही आशीर्वाद देगी। तेजनारायण पांडे इस बार भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनेंगे। जनता का भी आशीर्वाद है और माता जी का भी आशीर्वाद है। क्या लगता है कि यहाँ पर पवन पांडे, पहले तो ये जान लेते हैं पवन पांडे में खासियत क्या आपको नजर आती है? आप एक युवा भी हैं। देखिए, पवन पांडे की खासियत मुझे ये नज़र आती है कि पवन पांडे सारे स्तर से, चाहे वो शिक्षा के स्तर से हो, चाहे वो किसी चीज़ पे आवाज़ उठाना हो, कहीं अगर गलत कार्य हो रहा है, पवन पांडे उसके खिलाफ में सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे वो नगर निगम या अयोध्या में बन रहे कार्यों को लेकर हो, चाहे वो कहीं कोई कार्य अगर स्थिरता से की जा रही सरकार द्वारा उसके भी अगेंस्ट हो, किसी अगर किसी गरीब तबके को सताया जा रहा है, उसमें भी पवन पांडे सबसे पहले पहुँचते हैं। पवन पांडे 24 गुणे 7 अवेलेबल रहते हैं, खड़े रहते हैं, यही नेता का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए और ये उनके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है। आपसे भी बातचीत करें, क्या नाम हुआ? नहीं बोलेंगे? मंद द्विवेदी। द्विवेदी जी, आज जिस तरीके से पवन पांडे ने कार्यक्रम किया, शायद ये जिले का पहला कार्यक्रम है। पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही सारी सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा इसका संदेश भी जाएगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि के इस अवसर पर जो है, ये समझ लीजिए सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। इस कार्यक्रम में शायद कुछ लोगों ने ना भी देखा हो, लेकिन एक चीज देखने को मिली, हनुमान जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। एकदम एकदम देखा आपने? एकदम जी, छत पर हनुमान जी भी थे। एकदम एकदम पूरी तरह से। क्या लगता है कि 27 में क्या होने वाला है? 27 में हनुमान जी महाराज की कृपा बनेगी पूरी तरह से, और माननीय मंत्री जी हमारे जो है पुनः जो है कैबिनेट मंत्री बनेंगे, सरकार भी बनेगी। अयोध्या की जनता क्या कह रही है इस बार? अयोध्या की जनता पूरा एकदम बदलाव चाह रही है, और क्या, एकदम बदलाव चाह रही है अयोध्या की जनता। अब ये बोलत अयोध्या है की जनता जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नगर निगम बनने के बाद जो भी कार्य हुए, उसमें कुछ गलत कार्य भी थे जो जनता को केवल परेशानी झेलनी पड़ी। खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई भी नेता, मैं जिले का आपसे बता रहा हूँ, आप मुझे किसी चैनल के माध्यम दिखा दीजिए, कोई नेता जो बता दे कि मैं विरोध कर रहा हूँ या कहीं कुछ विरोध करता दिखा हो। केवल तेजनारायण पांडे ही एक इकलौते नेता थे जिन्होंने भी किसी भी गलत कार्य का विरोध करने का साहस रखा, हिम्मत रखी। क्यों? ईमानदारी की वजह से। उनके ऊपर आज तक कोई आरोप, कोई दाग कोई दिखा दे हमको। ये नेता के अंदर का गुण है जो आज चारों तरफ दिख रहा है। नहीं तो सारे नेता डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे जो पिछले कुकर्म है उनको उजागर कर दिया जाए। कौन सा कुकर्म बताइए? आज नेता पाक साफ इज्जत वाला नेता है, जहाँ जाता है ललकार कर बोलता है, भाई आप बेदाग छप के रहेंगे तभी आप कोई बात रख पाएंगे। ये सब खासियत है नेता के अंदर। और लंगूर वीर जो आप बता रहे हैं, लंगूर वीर आगे चलेंगे और माता जी पीछे से ध्वज, इस बार माता माई जी का सीजन चल रहा है, ये नवरात्रि का सीजन चल रहा है और पवन पांडे को आशीर्वाद इस बार जनता देकर ही रहेगी। पवन पांडे भारी भारी मतों से विजयी बनेंगे। ये इस बार पूरे ब्राह्मणों ने ही नहीं, सर्व जाति ने ठाना है। आप किसी भी जात में आप देखिए, पवन पांडे ही एक अकेले महबूब नेता है जो सारी जातियां उनका गुणगान करती हैं। कोई अकेले उसमें ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय भी हैं, वर्मा भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी है, सारी जातियां। मैंने आपको बताया नहीं, जाति केवल 2 होती है, गरीब और अमीर, बस। इसमें कोई अदर जाति नहीं होती। जो अगर गरीब जात चाहे जिस भी धर्म बिरादरी में हो, वो गरीब है तो फिर उनका शोषण होगा, चाहे वो किसी भी। अब आज देखिए, गांव क्षेत्र में अगल-बगल से झगड़े होते रहते हैं, उसमें क्या कोई जात बिरादरी देख के झगड़ा करता है? जो गरीब है वो दबाया कुचला जाता है। पवन पांडे उनकी आवाज बनते हैं।
ये सब क्वालिटी है नेता के अंदर, इसलिए जनता इस बार इनको विजयी बनाएगी। जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, शायद ये जिले का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो नवरात्र में इस तरीके से कार्यक्रम रखा गया हो। फलाहार नवरात्र में रखा है आपने, इस पर क्या कहेंगे? नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। दशहरा, दुर्गा पूजा की बधाई। माँ भगवती से सिर्फ मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर घर में खुशहाली आए, तरक्की आए, हमारा ये अयोध्या फैजाबाद तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, हमारा उत्तर प्रदेश और अखंड भारत मजबूत हो, हम सब मजबूत हो, सबके घर में तरक्की खुशहाली आए, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और मजबूत हो। माँ भगवती से यही प्रार्थना है। आज आपके इस कार्यक्रम में शायद हनुमान जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए, आपने देखा भी होगा ऊपर हनुमान जी बैठे थे। बजरंग बली की कृपा है, अयोध्या धाम है ये, बजरंग बली की धरती है। हम सब आज जो भी कुछ है बजरंग बली के आशीर्वाद से हैं। हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ फलाहार कर रहे हैं। अयोध्या के हमारे पूज्य संत महंत अयोध्यावासी क्षेत्रवासी आज यहाँ फलाहार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने सबसे आशीर्वाद मांगा है, सबसे आशीर्वाद की कामना की है, सब आशीर्वाद दें। हम जिस लायक हैं एक बेटे और भाई के रूप में हमेशा सबकी सेवा में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जब हम बात कर रहे थे, लोग आशीर्वाद भी आपको दे रहे हैं, तो जिस तरीके से लोगों का अपार समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, जो लोग आए हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? सब ये सब पूजनीय है हमारे लिए देवतुल्य क्षेत्रवासी हैं हमारे, ये सब हमारे लिए देवता के समान है। हम सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, सब आशीर्वाद दें और मैं एक बेटे और सेवक के रूप में सदैव जब भी इन्हें कोई जरूरत पड़ेगी मौजूद रहूंगा।